हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन प्रतिष्ठा एकेडमी से। और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। और आज अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, द्विघात समीकरण किन्हें कहा जाता है, और साथ ही इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं जिनमें हमसे पूछा गया है समीकरणों को दे करके जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण यह हैं या नहीं हैं। तो इसी की चर्चा आज हम आपसे अपनी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए आज हमने टॉपिक का नाम भी लिखा है द्विघात समीकरण व दी गई समीकरणों की जांच करना कि क्या वे द्विघात समीकरण हैं या नहीं हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हम आज आपसे यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण किन्हें कहा जाता है, व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हमने अपने सेकेंड चैप्टर में बहुपद पढ़ा था और वहाँ हमने द्विघात बहुपद भी पढ़ा था। तो द्विघात बहुपद में हमने पढ़ा था कि यदि कोई भी घात 2 का बहुपद हमें दिया गया है तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। अब हमें यहाँ पढ़नी है द्विघात समीकरण, और समीकरण से मतलब है इक्वेशन। इक्वेशन जो वर्ड होता है वह इक्वल से मिलकर के बना होता है। इक्वेशन में एक वर्ड आता है इक्वल। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण हम किसे कहेंगे, एक ऐसा व्यंजक जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है, बराबर का चिन्ह आ जाता है और साथ में वह दो घात वाला है। तो दो घात वाले ऐसे व्यंजक को जिसमें बराबर का चिन्ह आ जाता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन अपने मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसे पढ़ें कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो अगर हमें कोई भी समीकरण दे रखी है, डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, कोई भी समीकरण जिसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं px बराबर 0 के रूप का, कोई भी समीकरण, और समीकरण है तो बराबर 0 के रूप की तो होनी चाहिए। और हमने यहाँ px से प्रदर्शित किया है किसी भी दिए गए व्यंजक को। अब ये जो px है वह किस रूप का होना चाहिए जिससे कि यह द्विघात समीकरण बन जाए। तो कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहाँ पर px घात 2 का एक बहुपद होना चाहिए, जहाँ px घात 2 का एक बहुपद है, तो उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। तो इस तरीके से कोई भी समीकरण जहाँ px बराबर 0 हो और जहाँ px निरूपित कर रहे हो घात 2 के एक बहुपद को, वह एक द्विघात समीकरण कहलाती है। यदि हम इस बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखाई देती है, तो हमने यहाँ लिखा है px बराबर 0 और घात 2 के बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने px की जगह घात 2 वाला बहुपद लिखा और बराबर में यहाँ 0 लगा दिया, तो यह बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। और साथ में जो बहुपद होता है वह स्थिति रखता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, चाहे b और c 0 हो जाएं, क्योंकि जैसे ही a का मान 0 हो जाएगा तो यह x की घात 2 वाला पद 0 हो जाएगा, और वहाँ फिर घात 2 वाला पद ना होने की वजह से समीकरण की घात 2 भी नहीं रहेगी, इसीलिए फिर यह द्विघात समीकरण भी नहीं कहला पाएगा। इसीलिए हमें चाहिए होता है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ये जो a b c होते हैं यह प्रदर्शित कर रहे होते हैं वास्तविक संख्याओं को। ये चिन्ह हमने लगाया है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है वास्तविक संख्याओं में से इन्हें चुना गया है, तो इसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप। कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण कैसे दिखाई देगी। तो उदाहरण में हमने यहाँ पहला व्यंजक लिखा 2x की घात 2 प्लस x माइनस 300 और बराबर 0 लगाने से यह बन जाती है समीकरण। सबसे पहले हम चेक करें कि यह जो हमें समीकरण दी गई है, समीकरण के लिए घात कितनी होगी। और घात देखने के लिए हमें देखना होता है कि जो भी हमें चर में समीकरण दी गई है, जैसे कि यहाँ चर x में समीकरण दी गई है, तो उसकी सबसे बड़ी घात क्या है। यहाँ घात 2 है, यहाँ घात 1 है, तो सबसे बड़ी घात हो जाती है 2। इसका मतलब है इस समीकरण की घात 2 के बराबर है, और जब भी समीकरण की घात 2 के बराबर होती है तो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका मतलब है यह एक द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण के लिए, जैसे 2x की घात 2 माइनस 7x बराबर 0। अब भी आप देख रहे हैं इसके लिए घात 2 ही है,
या फिर हम लिखें 1 माइनस एक्स की घात 2 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ फिर से चर के ऊपर जो सबसे बड़ी घात आ रही है वह 2 आ रही है, चाहे वह ऋणात्मक पद में आ रहा है, पीछे लिख दिया गया है। जरूरी नहीं है कि जो घात 2 वाला पद है वह सबसे शुरू में ही आए, हो सकता है हम उसे बाद में लिख रहे हैं कुछ और पदों को लिखने के बाद, तब भी यह द्विघात समीकरण ही कहलाएगी। इसी तरीके से हमने लिखा 4x माइनस 3x की घात 2 प्लस 2 बराबर 0। फिर से आप देख रहे हैं सबसे पहले घात 1 वाला पद आ रहा है, फिर 2 वाला आ रहा है, फिर ये बिना x वाला पद आ रहा है, मतलब घात 0 वाला पद है। लेकिन सबसे बड़ी घात तो फिर भी x की 2 ही है, चाहे वह बीच में आ रही है, चाहे प्रथम पद के रूप में आ रही है, चाहे अंतिम पद के रूप में आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी घात वाला जो पद है वह घात 2 ही रखता है। इसीलिए यह जो हमने सारे के सारे समीकरण लिखे हैं वह द्विघात समीकरण के ही उदाहरणों में माने जाएंगे। तो ये तो हो जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम किन्हें कहते हैं, द्विघात समीकरण किन्हें कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें कुछ समीकरणें दी गई हैं तो हमें उनकी जांच करके बतानी है कि वह द्विघात समीकरण होंगी या नहीं होंगी। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन को लिख लिया है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरणें हैं या नहीं हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट लिखा है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। चेक करके बताना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसे हम हल करके सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें, बराबर 0 में इसे बदल लें। तो बराबर 0 में बदलने के लिए, इसे हल करने के लिए आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ आ रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर के जैसा वाला मान, तो हम यहाँ सर्वसमीका से इसे हल कर सकते हैं। a माइनस बी होल घात 2 के लिए फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो 2 गुणा a का मान है x गुणा b का मान है 2। बाद में लिखा हुआ है प्लस में 1, तो उसको हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे, और बराबर में 2x माइनस 3 को भी हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। तो ये जो हमने यहाँ इसे सॉल्व किया है, ये आइडेंटिटी हमने लगाई है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस आइडेंटिटी को आप लर्न कर लेंगे अगर आपको यह लर्न नहीं है। आगे से सॉल्व करें तो x की घात 2 प्लस 2 की घात 2 का मान 4 माइनस 2 दूनी 4 और x की और गुणा कर लेंगे तो 4x प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 3। अब जो हमारे RHS में पद लिखे हुए हैं उन्हें भी हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएँ। तो x की घात 2, पहले हमने घात 2 वाला पद लिखा, फिर एक घात वाला लिखेंगे तो माइनस 4x, और यहाँ से 2x को और पक्षांतर कर लाएंगे तो माइनस में 2x। इसी तरीके से यहाँ बिना x वाले पदों को हल करें तो 4 और 1 5 और 3 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो यह प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि उस तरफ यह माइनस में लिखे हुए हैं। इन्हें और थोड़ा हम सरल कर सकते हैं क्योंकि एक जैसी घात वाले पद हमें दिखाई दे रहे हैं। तो माइनस 4x और माइनस 2x को हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 6x, क्योंकि दोनों समान चिन्ह में हैं, और जोड़े जाएंगे तो जोड़ने पर हमें मिल जाता है 6x। इसी तरीके से 5 और 3 8 बराबर 0। अब हम चेक कर लें कि जो हमें समीकरण मिली है उसकी घात 2 है या नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ घात 2 हमें दिखाई दे रही है, यह जो समीकरण है वह घात 2 पे है, और हम इसे यह भी लिख करके बता सकते हैं कि जो हमारी द्विघात समीकरण है वह इस मानक रूप की है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगी। चूंकि यह समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है, इसीलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण होगा। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। इसी तरीके से हम अपने सेकंड पार्ट को समझ लेते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दिया है x माइनस 2 गुणा x प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 गुणा में x प्लस 3। फिर से इसे हम सरल कर लें और इसे बदल लें बराबर 0 के रूप में, और जितना भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जितना सिंप्लीफाई से कर सकते हैं उतना इसे सिंप्लीफाई कर लें। अगर हम x की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा x की गुणा x में करने पर x की घात 2, x की गुणा प्लस 1 में करने पर प्लस x, माइनस 2 की गुणा x में करने पर माइनस 2x, माइनस 2 की गुणा प्लस 1 में करने पर माइनस 2। इसी तरीके से RHS में भी हम गुणा करें, x की गुणा x में करेंगे x की घात 2, x की गुणा प्लस 3 में करेंगे तो प्लस 3x, माइनस 1 की गुणा x में करेंगे तो माइनस x, और माइनस 1 की गुणा प्लस 3 में करेंगे तो माइनस में 3। आप देख रहे हैं दोनों ही पक्षों में x की घात 2 आ रहा है। यदि दोनों पक्षों में आपको समान मान दिखाई दे रहे हैं तो उन
मानों को हम बराबर बराबर हल कर सकते हैं, उन्हें काट सकते हैं। इसके बाद जो बच रहा है उसे सरल कर लें। x में से 2x घटाएंगे तो माइनस में x, -2 बराबर में 3x से 1x घटाएंगे तो 2x माइनस में 3। इन्हें सरल करने के लिए आप देख रहे हैं x वाला मान यहाँ बड़ा है और धनात्मक भी है, तो इस पक्ष को तो हम ऐसे का ऐसा ही रखें और इन दोनों मानों को पक्षांतर करके इस तरफ पहुँचा दें। तो -x का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +x और -2 का पक्षांतर करेंगे तो +2 बराबर में 0। घात 1 वाले पदों को एक साथ हल कर लेंगे। 2x में 1x जोड़ लेने पर 3x, -3 में 2 जोड़ लेने पर यहाँ बचेगा -1 बराबर 0। अब यदि हम इसकी यहाँ घात देखेंगे तो x की घात यहाँ 1 के बराबर है, तो घात यहाँ हमें दी गई है 1। अब चूंकि यह समीकरण हमारे मानक रूप का नहीं है, यहाँ हम उन्हें लिख करके बता देंगे, क्योंकि यह समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसीलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है नहीं, क्योंकि हमें जांच करनी थी कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसी तरीके से हम एक और पार्ट समझ लेते हैं। तो थर्ड पार्ट हमें दिया है x की घात 2 - 2x बराबर में -2 गुणा 3 - x। फिर से हमें जांच करनी है कि क्या दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। फिर से इसे सरल करने के लिए इस पक्ष को तो हम नहीं सरल कर सकते हैं, ऐसे का ऐसा ही हम लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ गुणा कर सकते हैं अंदर। -2 की गुणा यदि हम 3 में करेंगे तो -6, -2 की गुणा -x में करेंगे तो माइनस प्लस और 2x यहाँ बच जाएगा। बाकी इन दोनों पदों को हम इस तरफ पक्षांतर करके ले आएँ तो हमें मिलेगा ये -6 हो जाएंगे +6 और प्लस के 2x हो जाएंगे माइनस के 2x बराबर में 0। x वाले पदों को एक साथ यदि हम हल कर लेते हैं तो -2x और -2x हमें मिलते हैं -4x और प्लस के 6 बराबर 0। आप फिर से समीकरण को देखेंगे तो यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 के बराबर है, इसका मतलब है इस समीकरण की घात भी हो जाती है 2। फिर से हम वही लाइन लिख करके बताएंगे, चूंकि यह समीकरण ax की घात 2 + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण है। लास्ट पार्ट और समझ लेते हैं, हो सकता है वहाँ से आपको कुछ नया मिल जाए। x + 2 की होल घात 3 बराबर में 2x गुणा में x की घात 2 - 1। क्वेश्चन हमें दिया गया है, यदि आप स्टार्टिंग में से देखेंगे तो आपको लग रहा है यहाँ x की घात 3 हमें मिलने वाला है, तो इसीलिए हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चंस में हमें देखने पर घात 3 लग रही है, लेकिन इन्हें हल करने पर दोनों तरफ घात 3 वाले पद कैंसिल हो जाते हैं और हमें फिर से हल करके घात 2 वाला ही समीकरण मिल जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं होने वाला है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप ऐसा देख सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें कौन सा केस यहाँ मिलने वाला है। सॉल्व करके घात 3 मिलेगी या घात 2 में ही यह समीकरण बच जाएगी। तो हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लगा लेते हैं a + b की होल घात 3 वाला फॉर्मूला। हमारे पास a + b की होल घात 3 के लिए फॉर्मूला होता है a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो इस आइडेंटिटी को हम यहाँ इस्तेमाल कर लें। यहाँ x की जगह a है और 2 b की जगह पर हमें रख लेना है। तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा x की घात 3 + 2 की घात 3 + 3ab है, तो 3 गुणा a की जगह अब यहाँ x लिखा हुआ है, b की जगह यहाँ 2 लिखा हुआ है, ब्रैकेट में a + b। तो ब्रैकेट में a + b को हम ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे और बराबर में जो हमें मान दिए गए हैं उन्हें भी हम हल कर सकते हैं गुणा करके। 2x की गुणा जब हम x की घात 2 में करेंगे तो हमें मिलेगा 2x की घात 3 माइनस में 2x की गुणा 1 में करेंगे तो 2x। आगे और हल कर लेने तो x की घात 3 + 2 की घात 3 का मान होता है 8 के बराबर, प्लस 3 दूनी 6 और x की और गुणा कर लेंगे तो 6x और ब्रैकेट में x + 2 चल ही रहे हैं। इन्हें हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, इन्हें ऐसे का ऐसा ही हम चला लें। आप देख रहे हैं 6x की गुणा अभी हम यहाँ कर सकते हैं, तो इस काम को भी हम कर लें। प्लस 6x की गुणा x में करेंगे तो 6x की घात 2
प्लस 6x गुणा 2 में करेंगे तो 12x। साथ ही साथ इन दोनों पदों को भी हम पक्षांतर करके इस तरफ ले आएँ तो माइनस में 2x⁻³ और यह हो जाएंगे प्लस में 2x, बराबर में बच जाएगा 0। अब हम घात 3 वाले पदों को एक साथ हल करेंगे। घात 2 वाला तो एक ही पद दिया है और घात 1 वाले पदों को हम एक साथ हल करके बताएंगे। यहाँ x⁻³ लिखा हुआ है और यहाँ -2x⁻³ लिखा हुआ है, तो यहाँ 1 बार है और यहाँ -2 बार है। यदि -2 में 1 जोड़ लें या 1 में से 2 घटा लें तो हमें मिलते हैं -1, तो हम इसे लिखेंगे -x⁻³ 6x⁻2। घात 2 वाला ये है, एक ही पद है तो इसे ऐसे का ऐसा ही लिख लें। घात 1 वाले पदों में 12x + 2x, कुल मिलाकर के हो जाते हैं 14x और यहाँ कांस्टेंट अचर पद में हमें मिलते हैं 8, बराबर में 0। अब यदि हम यहाँ देखेंगे तो x की सबसे बड़ी घात 3 के बराबर है, इसीलिए यह जो समीकरण दी गई है वह भी घात 3 में कही जाएगी। यहाँ घात का मान 3 के बराबर है। फिर से हम उन्हें लिख करके बताएंगे, क्योंकि यह समीकरण अब हमें ax⁻2 + bx + c = 0 के रूप की नहीं मिली है, इसलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इस तरीके से ये पार्ट में हमें मिल जाता है कि यह दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अभी इसमें कुछ पार्ट और बच जाते हैं जिन्हें आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। फिर से उसी तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिस तरीके के अभी हमने यहाँ प्रैक्टिस किए हैं। साथ ही साथ मैंने इनके आंसर्स भी लिख दिए हैं जिससे आप इन्हें चेक कर पाएँ कि आपको आंसर ठीक मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि यहाँ आपको हल करने पर घात 2 में ही समीकरण मिलती है, सबसे बड़ी घात चर x की 2 ही बच रही है, तो वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाएगी और उसके लिए हम आंसर हाँ लिख करके बताएंगे। लेकिन समीकरण को हल करने पर इसकी घात 2 से छोटी या 2 से बड़ी मिलती है, तो फिर इस समीकरण के लिए हम आंसर नहीं में लिख करके बताएंगे। इसका मतलब है वह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो इन समीकरणों को आप हल कर सकते हैं इसी विधि से, जैसे कि अब तक हमने क्वेश्चंस को आपको बताया है। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।